हेलो एवरीवन, मेरा नाम शहद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा विश्राम। आप सबका बहुत ही ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर। हाँ जी, बहुत ज्यादा शुक्रिया आपका, इतना कि जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है। आप इतना शुक्रिया, इतना हमें तो पता ही नहीं चलता यार कि किस तरह से शुक्रिया अदा करें, लेकिन वो अपने दिल से आप सबको बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। आज की जो वीडियो लेकर आए हैं ना, इसमें हम राम मंदिर, आप भी हमें बहुत प्यार करते हैं, हमें पता है। बिल्कुल यार, जब भी मेरा मन हो ना कि यार आज वीडियोस नहीं बनाते, लेकिन मेरी मम्मी बोलती है नहीं नहीं, मेरा तो मन ही नहीं लगता वीडियो बनाए बिना, चलो चलो उठो। आज भी इनकी थोड़ी सी हेल्थ खराब थी, लेकिन फिर भी इन्होंने बोला नहीं नहीं वीडियो बनानी है, तो हम आज आपके लिए फिर से वीडियो लेकर आए हैं। आज की जो वीडियो है इसमें अयोध्या राम मंदिर के हवाले से कुछ न्यूज आई हैं, जिसमें हमें पता चलने वाला है कि भाई राम मंदिर क्योंकि उसका होने वाला है 22 जनवरी को, तो उससे पहले ना उनके जो मतलब खानदान से जो ताल्लुक रखने वाले लोग हैं ना, वो कुछ सामने आ रहे हैं, सुर्खियों में हैं। ऐसा करते हैं, इस वीडियो को देखते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। देखते हैं आज की वीडियो। क्या हुआ जब श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सामने आए उनके असली जिंदा वंशज। जिंदा सबूत देख मुस्लिम देश में छाया हड़कंप। क्या योगदान होने वाला है रघुकुल नंदन के इन वंशजों का राम मंदिर के उद्घाटन में? आखिर कौन है सूर्यवंश के कुल को आगे बढ़ाने का दावा करने वाले ये लोग, और क्या है इनकी पूरी सच्चाई? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। बिल्कुल बने रहेंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका सीताराम टीवी पर। आगे चलने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी अब पूरी हो चुकी है। पूरी अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजी हुई है और 22 जनवरी 2024 का दिन भारत के इतिहास में ऐतिहासिक दिन के तौर पर दर्ज होने वाला है। ऐसे में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर बड़ी बड़ी हस्तियों को इस महान समारोह का साक्षी बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। लेकिन अयोध्या के राजा श्री राम जब सालों बाद अपनी नगरी में लौट रहे हैं, तो ऐसे में उनके वंशजों का फिर से अस्तित्व में आना और रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा में भागीदारी निभानी बेहद जरूरी हो जाता है। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि श्री राम रघुवंशी थे। इस वंश की जड़ें इक्ष्वाकु और सूर्य वंश से जुड़ी रही हैं। तो आज के समय में कलयुग में ये वंश आखिर कहाँ है और कैसे बदलते युगों के साथ इस वंश का विस्तार हुआ है, चलिए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म के पौराणिक महाकाव्य रामायण में बताया गया है कि जब श्री राम ने वनवास से लौटने के बाद एक धोबी के कहने पर अपनी पत्नी माता सीता का त्याग किया था, तो माता सीता वाल्मीकि जी के आश्रम में जाकर रहने लगी। वहां उन्हें लव और कुश नाम के पुत्र प्राप्त हुए। लेकिन माता सीता के वियोग के बाद भी श्री राम ने कभी दूसरा विवाह नहीं किया और मर्यादा पुरुषोत्तम बने रहे। और जब लव और कुश को अपने पिता श्री राम के बारे में पता चला, तो माता सीता ने धरती में समाधि ले ली। इसके बाद श्री राम ने लगभग 1100 सालों तक अयोध्या पर शासन किया और उसके बाद अपने पुत्रों और अपने भाइयों के पुत्रों को सारा राज सौंपकर खुद जल समाधि ले ली। और श्री राम के बाद उनके पुत्र लव और कुश ने इस वंश को आगे बढ़ाया। समाधि लेने से पहले श्री राम ने कुश को दक्षिण कौशल, कुशस्थली और अयोध्या राज्य सौंपा। वहीं लव को पंजाब का राज्य सौंपा गया और लव ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। इनके अलावा श्री राम के भाई भरत के 2 पुत्र ताकर्ष और पुष्कर थे। लक्ष्मण जी के पुत्र चित्रांगद और चंद्रकेतु और शत्रुघ्न जी के पुत्र सुबाहु और शूरसेन थे। मथुरा का नाम पहले शूरसेन था, इसीलिए पूरा राज्य इन सभी में बांटा गया। बताया जाता है कि जब श्री राम जल समाधि लेने जा रहे थे, तो वो भरत का राज्याभिषेक करना चाहते थे, लेकिन वे नहीं माने। तो इसीलिए श्री राम ने दक्षिण कौशल प्रदेश यानी छत्तीसगढ़ में कुश और उत्तर कौशल में लव का अभिषेक किया। इसके बाद राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, क्योंकि लाओस और लाहौर में राज्य करने के बाद ये गुजरात गए, जहां उन्होंने सिसोदिया वंश की नींव रखी, जिनमें बड़गुजर, जयास और सिकरवारों का वंश चला। इनके अलावा सिसोदिया राजपूतों के वंश में बैछला और गहलोत भी लव के वंश के भावी राजा हुए। हालांकि इस समय लव के वंशज कहां है, इनके बारे में कोई भी खबर नहीं है। लेकिन राजा कुश के वंशज आज भी श्री राम के जिंदा वंशजों के रूप में इस धरती पर मौजूद है। इतिहास बताता है कि कुश से कुशवाह राजपूतों का वंश चला। कुश से अतिथि और अतिथि से निषधन, निषधन से नर, फिर नर से नभ हुए और ये वंशावली आगे बढ़ते बढ़ते महाभारत काल तक पहुंची, जहां कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। माना जाता है कि जो लोग खुद को शाक्यवंशी कहते हैं, वे भी श्री राम के वंशज हैं।
राजा कुश ने अपना राज्य पूर्व की तरफ फैलाया था और आज भी माना जाता है कि थाईलैंड के राजा श्री राम के वंशज ही थे, तभी तो आज भी थाईलैंड में रामायण को पूरा महत्व दिया जाता है और यहाँ के राजा को राम की उपाधि देने का चलन है। तो साबित होता है कि वर्तमान में जो सिसोदिया, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, बैचला और गहलोत को मिलाकर जो राजपूत वंश हैं, वे सभी भगवान प्रभु श्री राम के वंशज हैं। इसके अलावा अगर आप हिंदू पुराण के पन्ने पलटेंगे तो पता चलेगा कि पुराण में लव और कुश के वंशजों के अलावा 30 और सूर्य वंश कुल के राजा पैदा हुए, जिनमें एक गौतम बुद्ध भी है। इसीलिए आज भी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रामायण को पूरा सम्मान देते हैं और खुद को हिंदू कहते हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या वर्तमान समय में भी श्री राम के वंशज मौजूद हैं? और हजारों साल पहले श्री राम के वंशजों के इतिहास का सवाल फिर क्यों उठाया गया? तो आपको बता दें कि 2019 में जब श्री राम मंदिर मामले की सुनवाई हुई, उस दौरान सुप्रीम कोर्ट में श्री राम के वंशजों के बारे में प्रश्न उठाया गया था। फिर जब अयोध्या में श्री राम मंदिर की नींव रखी गई तो यह मांग की गई कि क्या आज भी श्री राम के कोई वंशज धरती पर जिंदा है? तब जयपुर के राजघराने से कुछ लोग सामने आए और उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर को लेकर अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान गवाही दी। आपको बता दे कि जयपुर राजघराने के पूर्व महाराजा भवानी सिंह की बेटी दिया कुमारी ने सार्वजनिक तौर पर कुछ सबूत पेश किए थे, जिससे जाहिर होता है कि ये राज परिवार भगवान राम के बड़े बेटे कुश की वंशावली में आता है। वो कुशवाहा वंश के वंशज हैं। दिया कुमारी पूर्व राजकुमारी और राजस्थान के राजसमंद से मौजूदा भाजपा सांसद रह चुकी है। उन्होंने अदालत में एक पत्रावली दिखाई जिसमें भगवान श्री राम के वंश के सभी पूर्वजों का नाम क्रमवार दर्ज है। इसी में 289वें वंशज के रूप में सवाई जय सिंह और 307वें वंशज के महाराजा भवानी सिंह का नाम लिखा है। वहीं जयपुर राजघराने की महारानी पद्मिनी और उनके परिवार के लोग भी श्री राम के पुत्र कुश के वंशज ही हैं। महारानी पद्मिनी ने एक अंग्रेजी चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा था कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 309वें वंशज थे। तो अब जब श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होने हो वाली है और राम मंदिर के उद्घाटन का समय नजदीक आता जा रहा है, तो श्री राम के वंशज एक बार फिर सामने आए हैं। हमारे हिंदू धर्म में परिवार के सदस्य जब भी कोई शुभ काम करते हैं तो पूरा परिवार एक साथ उसकी खुशियां मनाता है। उसी तरह जब राम लल्ला पूरे 500 सालों के इंतजार के बाद अयोध्या वापस आ रहे हैं, तो अब श्री राम के वंशज भी उसमें अपनी भागीदारी देना चाहते हैं, जिसके लिए ये लोग श्री राम को समर्पित सरयू तट पर 2121 कुंडीय श्री राम महायज्ञ करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इस महायज्ञ में अलग अलग राज्य के करीब 10,000 रघुवंशी आहुति डालेंगे। इस महायज्ञ के लिए सरयू नदी पर 60 एकड़ की जमीन पर हवन कुंड और टेंट सिटी बनाए जा रहे हैं। यज्ञ कराने के लिए बनारस से एक प्रधान आचार्य और 1000 सहायक आचार्यों को आमंत्रित किया गया है। साथ ही नेपाल के 21,000 पंडित भी इस महायज्ञ में शामिल होने वाले हैं। सिटी पैलेस जयपुर के पायथीखाना में 9 दस्तावेज और 2 नक्शों में भी अयोध्या के जय सिंहपुरा और राम जन्म स्थान पर सवाई जय सिंह के अधिकार होने के सबूत मौजूद है, जो बताते हैं कि अयोध्या पर सालों पहले जयपुर के कुशवाहा वंश का अधिकार था। तो दोस्तों, यह साबित हो चुका है कि आज भी श्री राम की वंशावली भारत में मौजूद है और लगातार बढ़ती ही जा रही है। हम सभी श्री राम के वंशज हैं, क्योंकि त्रेता युग से पहले ही हमारा भारत अखंड भारत हुआ करता था और हम सभी उन्हीं की संतानें थी। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जी तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। तो यार बहुत ज्यादा हैरानकुन बात है कि भाई उनके जो मतलब राम मंदिर, क्योंकि आपको पता है 22 जनवरी को उसका इनॉग्रेशन होने वाला है, तो उससे पहले ही उनके जो मतलब वंशज जो है ना, मतलब उनके जो खानदान से जो ताल्लुक रखने वाले हैं, जैसे कि उनके बेटे आपको पता है कि लव कुश थे, उनके बाद आपको पता है नस्लें चलती चलती ताल्लुक तो बन ही जाता है वहां के राम जी के साथ। तो उनके वंश से जो ताल्लुक रखने वाले वो ऐसे कुछ फैमिलीज सामने आई हैं जिन्होंने सबूत भी दिए हैं कि वो उनकी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। वो भी इसमें मतलब जब राम मंदिर का मतलब स्टार्ट होने वाला है तो उसमें वो भी शामिल होंगे। तो ये बहुत एक ज्यादा हैरानकुन बात, और इसमें उन्होंने डिटेल्स भी सारी बताई हैं कि किस तरह से राम जी और सीता जी ने इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस की और किस तरह से वो मतलब 14 मतलब साल तक उन्होंने वनवास अपना जो है वो गुजारा, और उसके बाद जब वो वापस आए तो फिर उनका कितने अच्छे से स्वागत भी किया गया। लेकिन उसके बाद आपको पता है कि धोबी के कहने पर राम जी ने सीता जी को फिर से वनवास दे दिया और वो अपना
मतलब चली गई। तो उसके बाद उनके 2 बेटे हुए, लव और कुश। मैंने कल भी एक वीडियो में बोला था कि लव और कुश के नाम पर ही ना हमारा जो सिटी लाहौर है ना, इसका नाम पहले शायद लव ही हुआ करता था या इस तरह से कुछ था, लेकिन बाद में इसको बदल कर अभी लाहौर रख दिया गया है। लेकिन इसका ताल्लुक तभी से है, वो उनके मतलब जैसे होता है ना राज्य में था उनका वो शहर लाहौर, तो इस वजह से उनका मतलब नाम लव हुआ करता था। लेकिन अभी आपको पता है इसका नाम लाहौर है, लेकिन शायद हमारे में से बहुत ज्यादा लोगों को इस चीज की हकीकत पता नहीं होगी। मेरा नहीं ख्याल अम्मी को भी पता था इस चीज का, ना ही मुझे भी पता था, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा वीडियोस देखी जिससे, या फिर आप सबने भी कमेंट्स किए थे जिससे मुझे पता चला कि हमारा जो सिटी लाहौर है ना वो लव कुश के नाम से ही मतलब था और उनका ही वो राज्य हुआ करता था। लेकिन यार इतना प्यारा सिटी है ना लाहौर, वाकई में उससे लव हो जाता है जब आप लाहौर में जाते हो ना, वो लव है हमारे सबका। तो दिल्ली और लाहौर आप जब जाएंगे ना आपको सेम टू सेम ही लगेगा, आपको लगेगा कि दिल्ली जाओगे तो लगेगा लाहौर में आ गया। दिल्ली की दिल हिंदुस्तान का, लाहौर हमारा दिल है। सही बात है, ऐसा ही है। तो बहुत अच्छा लगा इसमें जानकर इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करते हैं आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि ये इसका मतलब वो बोलते हैं ना स्टार्टिंग होने वाली है। जब भी होगी इस पे वीडियोस आएंगी तो हम आप सबके लिए ज़रूर लाएंगे, और बहुत लोगों ने इसमें भाग लेना है। अभी पता नहीं कितनी जनता जाएगी, वो मैं सोच ही रही हूँ अभी। तो देखते हैं क्या होता है। आपको वीडियो कैसी लगी बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे एक और वीडियो। थैंक